Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, in this class of today, I am going to teach you something special. You know, why do I say something special? I say like that because I am going to teach you today the uses of past perfect tense. As you know that past perfect tense is never used alone. Okay? So owing to that, this is a special use. And the first use that I am going to teach you of the past perfect tense is written here. Okay? So you just understand what I have written on the board. So this is the first use, okay? And in the first use of simple past perfect tense, I just read it out and you understand, try to understand it. I have written, sometimes it so happens. Dear students, ये देखने में बड़ा है लेकिन समझने में बहुत ही आसान है. कहता है कि sometimes it so happens that two actions go simultaneously in the past. यानी कि मैंने ये लिखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट टाइम में दो कार्य एक साथ चलते हैं. पास्ट टाइम में दो कार्य एक साथ चलते रहते हैं, है ना? तो क्या होता है? इन सच अ सिचुएशन, देखिए लिखा है इन सच अ सिचुएशन, यानी कि ऐसी स्थिति में इट इज़ नेसेसरी टू इंडिकेट, यह बतलाना आवश्यक हो जाता है. क्या? विच ऑफ द एक्शंस, यानी कि कौन सा कार्य टेक्स प्लेस अर्लियर देन द अदर, यानी कि दो में से कार्य में से कौन कार्य पहले और कौन कार्य बाद में समाप्त होता है. क्लियर? दो काम चल रहा है तो कोई ज़रूरत है कि दोनों एक साथ ही कंप्लीट होगा? कोई ज़रूरत नहीं. कोई पहले होता है और कौन बाद में होता है कोई भी कार्य. अब कहता है कि द एक्शन विच टेक्स प्लेस अर्लियर, यहाँ पर है जो द एक्शन विच टेक्स प्लेस अर्लियर, यानी कि जो कार्य पहले समाप्त होता है, वी यूज पास्ट परफेक्ट फॉर इट. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? देखिए ब्लू से मैंने किया है, ब्लू कलर से, उसके लिए मैंने पास्ट परफेक्ट प्रयोग करना है ना. एंड द एक्शन विच टेक्स प्लेस लेटर ऑन, और ऐसा कार्य जो बाद में समाप्त होता है या बाद में खत्म होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस. तो आपने ये देखना है कि सिंपल पास्ट क्या होता है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है. तो आपको मैंने स्टूडेंट्स इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आपको सिंपल पास्ट का चार वीडियो है ना, और पास्ट परफेक्ट का ये सेकेंड वीडियो है. तो सिंपल पास्ट को मैंने डिटेल से फुल कंसेप्ट में आपको मैंने समझाया है, उसको आप देख लेना थोड़ा सा, उसका लिंक भी मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा, है ना. तो क्या कहता है कि सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट कह लीजिए या V2 कह लीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कह लीजिए. तो जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा वो सिंपल पास्ट होगा. पास्ट परफेक्ट का रूल भी मैंने आपको बता दिया है. सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, उसके बाद V3 का और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का या कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे. तो दोनों का रूल आपके सामने है. सिंपल पास्ट का भी रूल है और पास्ट परफेक्ट का रूल भी है. और दो कार्य अगर समाप्त चल रहा है, मान लिया जाए, मैं यहाँ पर देखता हूँ इंडिकेट करके, मान लिया जाए दो कार्य पास्ट में चला है ना. तो देखिए ये कार्य यहाँ पहले समाप्त हुआ है ना, और ये कार्य यहाँ आके समाप्त हुआ. तो जो कार्य दोनों पास्ट में था, पास्ट में दोनों कार्य चल रहा था, तो जो कार्य की पहले समाप्त हुआ उसी कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट का, है ना. और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं. और दोनों कार्य को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी. किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी. तो आप दोनों का स्ट्रक्चर देख लें कि स्ट्रक्चर क्या होता है, और एक बार वंस यू विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर यू विल हैव नो प्रॉब्लम टू स्पीक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ना आपको बोलने में गलती होगी, ना आपको समझने में कोई परेशानी होगी, क्योंकि
यह स्ट्रक्चर के आधार पर ही बहुत आसानी से बनाया जा सकता है कि नहीं है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक झांकी देता हूँ इस टेंस का कि कैसे बनना चाहिए। आपने कभी ऐसा किसी को बोलते हुए सुना है कि चोर के पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पापा के आने से पहले मैं सो चुका था? ऐसा सुना है कभी? तो इस तरह के वाक्य को बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर देखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। कितना आसान, बोलना आसान है, लेकिन आप ये देखिए इस तरह का एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कोई स्टेट्स बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या किसी 10th का 12th का कोई भी बोर्ड का एग्जामिनेशन में, इससे तो 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं छुपा कर भी दे ही दिया जाता है। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा ही रहेगा और कंपटीशन में आपको कॉमन एरर्स का रहेगा ही रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि पहला स्ट्रक्चर जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर 1, इसका 2 स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर 1 मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या देंगे? सब्जेक्ट देंगे, हैड देंगे, प्लस V3 देंगे, फिर अदर वर्ड दे देंगे, रहेगा तो अदर वर्ड्स दे देंगे, फिर बिफोर देंगे, बिफोर के बाद फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर V2 देंगे, फिर अदर वर्ड्स अगर रहेगा तो दे देंगे, नहीं रहेगा तो वहाँ पर खाली रहेगा। ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर रिगार्डिंग इस तरह का सेंटेंस के लिए आपको ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब आप इसके लिए आप सेकेंड स्ट्रक्चर भी मैं आपको लिख देता हूं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 2 में आपका क्या हो जाएगा? आप व्हेन से शुरू करोगे, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट कहिए या अदर वर्ड कह लीजिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस डॉट डॉट। ये 2 स्ट्रक्चर ही इसके लिए डियर स्टूडेंट्स है और दोनों स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में रखना होगा। और अगर आप दोनों को स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लेंगे तो योर प्रॉब्लम विल बी रूटेड आउट और सॉर्ट आउट। ओके, तो आप पहला स्ट्रक्चर के आधार पर मैं आपको वाक्य देता हूँ। आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पर कि पहले का प्रयोग होगा हिंदी वाले वाक्यों में, तो वहाँ पर हम बिफोर वाला यानी कि फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, है ना। और जहाँ पर कि यदि से वाक्य शुरू हो तो हम वहाँ पर स्ट्रक्चर 2 का प्रयोग करेंगे, अर्थात व्हेन वाला। मैं आपको दोनों तरह से स्ट्रक्चर से आपको मैं वाक्य लिख के देता हूँ। आपको मैं एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, आप भी ध्यान से लिखिएगा। क्या कहता है? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। एक तो आपका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो आप देखिए इसमें पहले का प्रयोग है ना, तो पहले के लिए हम स्ट्रक्चर 1 यानी कि बिफोर वाला का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब इसी वाक्य को मैं दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पर लिखता हूं ताकि आप आसानी से इस बात को समझ सके, है ना। कैसे? कहता है जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। ये देखिए, अब वाक्य यहाँ पर सेकेंड वाला सेंटेंस कब शुरू हुआ? जब से शुरू हुआ। तो जैसे ही जब से शुरू होगा तो आपको स्ट्रक्चर 2 यानी कि व्हेन वाला स्ट्रक्चर यूज करना है ना। अब मैं आपको इसको दोनों को बना के दिखाता हूँ कि ये बनेगा कैसे। कहता है मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी कि गाड़ी पहले ही खुल चुकी थी और मैं स्टेशन बाद में पहुंचा। तो स्ट्रक्चर 1 का यूज करना है। और स्ट्रक्चर 1 में क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, है ना। तो क्या यूज करना है? गाड़ी पहले खुल चुकी थी
कैसे बनाएंगे इसको? द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब तो कुछ नहीं है, गाड़ी खुल चुकी थी, है ना। उसके बाद क्या यूज करना है? बिफोर, चूंकि रूल में है ये, देखिए आपका स्ट्रक्चर में है ना। देखिए स्ट्रक्चर में अदर वर्ड्स के बाद क्या है? बिफोर। उसके बाद फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दे देंगे? आई। और फिर V2 यूज करना है, पहुंचना का रीच्ड हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा? रीच द स्टेशन। यानी कि आप कह सकते हो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपका क्या हो गया कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब देखिए दूसरा वाक्य, आप देखिए आसानी से ये भी बनेगा आपका। दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है? जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। तो क्या देंगे? वाक्य को व्हेन से शुरू करेंगे। व्हेन आई रीच द स्टेशन, है ना। तो क्या हो चुकी थी? द ट्रेन हैड स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब उसी तरह से आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हो। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। देखिए दो कार्य है, एक पुलिस भी आ रहा है, उधर चोर भी भाग हुआ। तो पहले कौन? पुलिस के आने से चोर पहले भाग गया। तो पहला स्ट्रक्चर पहले वाला है, तो पहला स्ट्रक्चर बिफोर वाला यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? द थीफ हैड रन अवे। उसके बाद क्या देंगे बताइए? बिफोर द पुलिस कैम। तो आपको इस तरह से आपको इस तरह के वाक्यों को आसानी से बनाने का एक सुनहला मौका है, और आपको इस तरह के वाक्य को सीखने का भी मौका है। मैं एक दो एग्जाम्पल और आपको करके दिखाता हूं, है ना। जैसे देखिए, जब मैं वहां पहुंचा तो सब लोग जा चुके थे, है ना। तो पहले क्या हो चुके थे? सब लोग जा चुके थे। आप तो बाद में पहुंचे। तो जब पहले लोग जा चुके थे, पहला स्ट्रक्चर हो, दूसरा स्ट्रक्चर होगा। तो क्या हो जाएगा? When I reached there, all the people had gone। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सभी लोग क्या कर चुके थे? जा चुके थे। और भी आप इस तरह के वाक्य को सोच करके बना सकते हैं, है कि नहीं है। मैं आपको और भी वाक्य बना कर दिखाता हूँ। बस थोड़ा सा आपका ध्यान का आवश्यकता है कि यू हैव टू पुट योर अटेंशन। आपका ध्यान कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना। पापा के घर पहुंचने से पहले मैं सो चुका था। तो पहले आप सोए कि पहले पापा पहुंचे? बताइए। पहले मैं सो गया, है ना। क्या हो जाएगा? आई हैड स्लेप्ट बिफोर पापा रीच्ड होम। और भी आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, है ना। आप और भी एग्जाम्पल को बना सकते हैं। जब वह
सॉरी, जब वह जयपुर पहुंचा तो पार्टी समाप्त हो चुका था। तो पहले वह क्या हुआ, जब वह जयपुर पहुंचा, तो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है, क्या बनाएंगे, व्हेन ही रीच्ड जयपुर द पार्टी हैड ended। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या देखा आपने? आपने देखा कि थोड़ी सी आप अगर सावधानी से ध्यान देकर इस तरह के वाक्य को बनाएंगे तो आपका जो भी कंपटीशन का समस्या है, स्टेट बोर्ड्स की समस्या है, जो आप प्रॉब्लम फील करते हैं, यू विल श्योरली गेट rooted of that problem. Okay, so one request that I want to tell you, and I just always make to you people, that please subscribe my channel, share my videos and like my videos too. See you in the next videos. Thank you for watching.